देखिए, कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार कई दिनों से जारी है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड कपकपा रही है लोगों को और जम्मू कश्मीर में कपकपाती ठंड जारी है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी ठंड अभी और बढ़ेगी, ये अनुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है और जारी रहेगा। तो एनसीआर के लोग हो या उत्तर भारत के लोग हो या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहने वाले लोग हो, ठंड से निजात मिलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। लोग अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और ठंड और बढ़ सकती है। देखिए, लगातार बीते दिनों से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिसके चलते यातायात भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव किए गए, बच्चों को छुट्टियां दी गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं जो ये बताती है कि ठंड किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, यातायात पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो कोहरा भी होता है और कोहरा होने की वजह से एक्सीडेंट्स की खबरें भी कई सामने आती हैं कि गाड़ियां टकरा गई, गाड़ियां फिसल गई। और इस बीच ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं, कुछ ट्रेनों को स्थगित करना पड़ा है। फ्लाइट्स की बात करें तो सेम चीज फ्लाइट्स पे भी लागू होती है। तो ठंड ने सबको परेशान कर रखा है और इस बीच ठंड के और बढ़ने के आसार मौसम विभाग द्वारा सीधे तौर पर जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा सकता है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो अभी फिलहाल एनसीआर के लोगों को और राजधानी के लोगों को कहें तो सर्दी से निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा है और ठंड का कहर दिल्ली वासियों के लिए यूं ही जारी रहेगा। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी जो हैं, रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। योगराज हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, कमलेश माउंट आबू से हमारे साथ लाइव है और गौरव यादव गाजियाबाद से हैं। सबसे पहले मैं रुक करती हूं योगराज का शिमला से। योगराज, शिमला में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में इम्पैक्ट डालता है? जी हाँ, बिल्कुल। शिमला में भी कड़ाकेदार ठंड जो है इन दिनों पड़ रही है। पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा ठंड जो है पड़ रही है। जो तापमान है वो सामान्य से 3 से 4 डिग्री जो है वो नीचे चल रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। 7, 8 और 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, उससे पहले क्योंकि रात को पाला पड़ता है और सुबह के वक्त जो सड़कें हैं वो जो है यहाँ वहां पर जाम जो है वो बर्फ हो जाता है, जिस वजह से फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। कहीं ना कहीं कल का भी एक इंसिडेंट जो है वो सोलन में सामने आया, जहां पर 6 गाड़ियां एक के बाद एक जो है सड़क पर फिसल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को जो है जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चोटें जरूर आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाड़ी चलाना भी रिस्की इन दिनों जो है पहाड़ी इलाकों में रहता है, क्योंकि बर्फ की पूरी परत जम जाती है और सुबह जब तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, धूप नहीं तपती है, तब तक ये फिसलन जो है सड़कों में रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कोहरा जो है, जो मैदानी जिले हैं बिलासपुर, सोलन और ऊना, वहां पर जो है कोहरे की दिक्कत सुबह के वक्त रहती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है बर्फ की परत जमती है, जिसमें जो है वाहन चलाना भी मुश्किल है। और सुबह की जो मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि सुबह के वक्त जो है परहेज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जो है इन दिनों सुबह के समय पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अब अंदेशा जताया गया है कि बर्फबारी का दौर शुरू होगा 7 से लेकर 9 जनवरी तक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चंबा, शिमला और मंडी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है थोड़ी जो ठंड से है वो राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड वेव को लेकर जो है 6 तारीख यानी कल तक जो है, आज तक जो है ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कोहरे की भी परेशानी जो है सुबह के वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। कड़ाकेदार ठंड जो है लोगों को इन दिनों उठानी पड़ रही है, क्योंकि सुबह के वक्त जो है बहुत ज्यादा ठंड हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहती है। खासतौर पर शिमला की मैं अगर बात करूं तो कुफरी और नारकंडा में भी माइनस से नीचे जो है वो टेम्परेचर चल रहा है। -2 डिग्री जो है कुफरी में जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से केलोंग की मैं अगर बात करूं तो -10 डिग्री जो है लाहौल स्पीति का जो केलोंग इलाका है वहां पर टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। जी
जी योगराज, इसके बाद मैं थानेश्वर का रुख करती हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े चंडीगढ़ से। थानेश्वर, योगराज बता रहे हैं कि प्रेडिक्शन कर दिया गया है कि पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी आने वाले दिनों में होगी, तो इसका असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। तो आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है मैदानी इलाकों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा। जैसा योगराज जी ने बताया है कि मैदानी पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने की संभावना है, उसका असर चंडीगढ़ में खास तौर पर दिखने को पड़ता है। जैसे ही शिवालिक की पहाड़ियों पे या हिमाचल में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड बढ़ जाती है। आज चंडीगढ़ में हालत यह है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो पड़ा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाना चाहेंगे चंडीगढ़ का सबसे व्यस्ततम सेक्टर 28 की मार्केट चौराहा है, जहां हर समय भीड़ लगी रहती है। अगर सुबह 6 बजे से यह भीड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि इस रोड पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बहुत ज्यादा है, लोग पूजा पाठ के लिए निकलते हैं। लेकिन आज आप देख रही होंगे कि इक्का दुक्का गाड़ियां ही हमें नजर आ रही हैं। इसका सीधा कारण यह है कि ठंड के कारण लोगों को रजाई में दुबक कर बैठना को मजबूर हो गए हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, आज शीतलहर भी ज्यादा चल रही है, जिससे टू व्हीलर पर चलने वाले लोग और पैदल चलने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि इक्का दुक्का जो मजबूरी का मारा ही कोई व्यक्ति ठंड के बाहर निकल रहा है, वरना सब घर के अंदर दुबक कर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि अगर रोड पर कोई अलाव जलाकर बैठा है तो उसे तुरंत अपने व्हीकल से बिठाकर रैन बसेरे में पहुंचाया जाए, ताकि वो ठंड से बच सके। क्योंकि जैसे ही यहां पर अलाव का सहारा लोग लेते हैं, अलाव जलाते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। आज मैं बताना चाहूंगा कि यहां का प्रदूषण स्तर जो है 250 से ऊपर चला गया है, जो कि अपने आप में चंडीगढ़ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। सेक्टर 27 की अगर बात करूं, सेक्टर 27 में प्रदूषण का प्रभाव 270 है और सेक्टर 18 के अंदर 280 हुआ पड़ा है, जिससे प्रशासन भी एकदम हरकत में आ गया है। रात भर पुलिस के आला अधिकारियों को और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप गश्त बढ़ाएंगे। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति दिखता है अलाव जलाकर बैठा है या ठंड के मारे ठिठुर रहा है, तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। खासतौर पे पुलिस कंट्रोल रूम को भी पुलिस के आला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अगर ठंड से रिलेटेड कोई भी कॉल आती है तो विद इन ए मिनट उस तक आपको पुलिस सहायता पहुंचानी होगी। जी बिल्कुल थानेश्वर, ये चिंता का विषय है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और डबल अटैक, चाहे वो ठंड का हो या प्रदूषण का हो, वो झेल रहे हैं। इसी बीच हम कमलेश का रुख करते हैं, माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू पर्यटक स्थल है और सैलानी वहां पर काफी संख्या में आते हैं, तो सैलानी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं या ठंड से परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? देखिए साक्षी, माउंट आबू सर्दी के लिए पहचाना जाता है। राजस्थान यूं तो गर्म प्रदेश है, लेकिन सर्दी के मौसम में माउंट आबू एक अपने विशेष महत्व रखता है। इस सर्दी के सीजन में लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, सर्दी का आनंद लेने के लिए माउंट आबू आते हैं। जहां कल के तापमान की बात करें तो माउंट आबू का न्यूनतम तापमान कल -60 डिग्री था, तो आज यहां पर नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। आज भी तापमान जमाव बिंदु के नजदीक है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि यहां पर जो ये तमाम जो कारें खड़ी है, इन कारों की छतों पर साक्षी देखिए, ये बर्फ की जो लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहां पर जो वादियों के अंदर घूमने का जो आनंद है कुछ अलग ही नजर आता है। साक्षी, ये देखिए, बर्फ की लेयर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से यह सोने पे सुहागा साबित होता है। तमाम इलाकों की बात करें, चाहे दिल्ली का पर्यटक हो, गुजरात का पर्यटक हो या राजस्थान, महाराष्ट्र, जो तमाम जो माउंट आबू के नजदीक वाले राज्य हैं, वहां से पर्यटक माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखें तो यहां पर साक्षी, दिन का तापमान अलग होता है और सुबह का तापमान अलग होता है। जहां तापमापी का पारा सुबह माइनस में होता है तो दिन में यहां पर 15 से 16 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ऐसे में जो माउंट आबू जो घूमने आने वाला पर्यटक है, कुछ इस अंदाज में यहां पर इसको एंजॉय करता है कि दिन में हल्की गुनगुनी धूप होती है तो सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का एहसास होता है। वहीं पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में जहां फतेहपुर, सीकर, ये तमाम इलाके हैं जहां पर तापमान कम हुआ है और आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिरने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो उसका सीधा सीधा असर साक्षी प्रदेश के तमाम इलाकों में भी देखने को मिलता है। जी साक्षी। जी कमलेश, बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि पर्यटक वहां पर आकर काफी खुश हैं और ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें हैं? लगातार
मौसम विभाग ने ये कह दिया है कि ठंड जारी रहेगी। साथ ही शिमला से हमें पता चला कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होने वाली है। तो क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली वासियों की? जी, अगर बात करें दिल्ली की तो पलक, दिल्ली में इस वक्त बेहद ही ठंडा माहौल है और इस वक्त दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली वालों की सर्दी जो बिल्कुल ही अपने चरम पे चल रही है। मौसम विभाग ने लगातार बताया है लोगों को कि दिल्ली की ठंडी कुछ दिन और बढ़ती रहेगी। और लेकिन अगर बात करें दिल्ली के साथ साथ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी दिल्ली लगातार नीचे चल रही है और उसके साथ कई ऐसी मारें हैं जो दिल्ली वासियों को एक साथ झेलनी पड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे दिखाना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा कोहरा जो पिछले 3 दिन से कोहरा नदारत रहा, लेकिन अब दिल्ली के कई हिस्सों में कोहरे होने की खबर आ रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी स्लो हो गया है। बताया जा रहा है इंडियन रेलवेज की कई ट्रेनें लेट हो रही हैं और उसके साथ साथ विजिबिलिटी आप देखें, विजिबिलिटी तो आपको सामने दिखेगी, चंद मीटर की विजिबिलिटी है। और अगर बात करें एयरप्लेन्स की तो विजिबिलिटी इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके चलते कई प्लेन्स भी लेट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के कई हिस्से में एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो एयर क्वालिटी का बहुत ही बुरा हाल है। देखिए आप यूएस एम्बेसी के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 हजार्डियस, तो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ देखें मेजर ध्यानचंद का, तो ऐसे कई चीजें हैं जो आपको दिखाएंगी। अनहेल्दी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का है 265 अनहेल्दी। तो ऐसे कई, अगर बात करें एयर क्वालिटी को लेकर तो लगातार दिल्ली वासी संघर्ष कर रहे हैं और उसके ऊपर ठंड का सितम दिल्ली वासियों की सांसें तक रोक रहा है। जी आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच में गौरव यादव का रुख करूंगी जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से आनंद ने हमें बताया कि दिल्ली में पोल्यूशन का भी कहर है और ठंड से भी लोग परेशान है। साथ ही चंडीगढ़ से भी सेम तस्वीरें थानेश्वर ने हमें दिखाई। गाजियाबाद में क्या हाल है प्रदूषण का भी और साथ साथ ठंड का भी? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाकों में ठंड पड़ रही है उसका सीधा असर गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लिए तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि काफी ठंडा दिन है आज का और हवा भी काफी तेज चल रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो बाइक पे अपने घर से जा रहे हैं, उनके लिए काफी ठंडीला दिन होने वाला है, काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज का दिन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहा जा सकता है, क्योंकि 450 के पार अब तक जो ठंड शुरू हुई है तब से लेकर आज सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिन है। 450 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यदि वसुंधरा की बात करें तो 438 है, इंदिरापुरम की बात करें तो 470 के आसपास है, लोनी की बात करें तो 467 के आसपास है। और गाजियाबाद की जो पॉश लोकेलिटी जहां अधिकारी गण रहते हैं, डीएम, आईएएस सभी अधिकारी गण रहते हैं, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 है, यानी कि आप समझ सकते हैं गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अलाव। जब जो कि पर्याप्त मात्रा में जो अलाव की व्यवस्था है वो प्रशासन करने में नाकाफी साबित होता है, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसी सर्दी में जो लोग रिक्शे वाले हैं, जो लोग जो मजदूर लोग हैं, जिन्हें घर से बाहर निकलना ही है, काम करना ही, और काम करने से पहले ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना है, वो टायर, पिन्नी और जो जिस तरीके की चीजें हाथ लगती हैं वो उसे जलाते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है, यानी कि लोग अनहेल्दी रीजन में है। और सबसे साथ बड़ी चीज ये भी है कि एक तो ठंड है, ऊपर से अनहेल्दी रीजन में रहने की वजह से स्वास्थ्य की भी लगातार खराबी देखी जा रही है। जी गौरव, बेहद परेशान और चिंताजनक ये बात कि किस तरीके से ठंड और प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच हम योगराज का रुख करते हैं जो कि शिमला से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगराज, ठंड का स्कूली बच्चों के ऊपर क्या कुछ असर है और छोटे बच्चे जो होते हैं बीमारियों का, हमने देखा था कल के चंडीगढ़ से तस्वीर आ रही थी किस तरीके से बच्चे बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं और बुजुर्ग और बच्चों पर सीधे तौर पर ठंड असर डालती है। तो क्या कुछ स्थिति है अस्पतालों की इस वक्त शिमला में? जी बिल्कुल, सूखी ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जुकाम की ज्यादा शिकायत रहती है छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में खास तौर पर। तो मामले बहुत ज्यादा इन दिनों सर्दी खांसी जुकाम के हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि स्कूलों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई है, शीतकालीन छुट्टियां रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिन जिन जिलों में जो है बर्फबारी का दौर रहता है, वहां पर छुट्टियां जो है सर्दी के मौसम में कर दी जाती हैं, यानी फरवरी तक जो है छुट्टियां स्कूलों में कर दी गई हैं। लेकिन सूखी ठंड है, लंबे समय से बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है और बर्फबारी भी इस बार जो है ना के बराबर ही हुई है। हालांकि पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर कुछ बर्फबारी हो रही है, लेकिन एक जो बड़ा स्पेल बर्फबारी का रहता है सर्दी के मौसम में वो अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिस वजह से बीमारियां भी पनप रही हैं। और हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कल से बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूखी ठंड से परेशानी बनी हुई है। लोग जो हैं
ठंड महसूस कर रहे हैं। हालांकि कल से अगर बर्फबारी होती है तो वो किसानी बागवानी के लिए भी जो है अच्छी रहेगी, और जिस तरह से सूखी ठंड पड़ रही है उससे भी लोगों को जो है वो निजात मिल सकती है। जी बिल्कुल योगराज, हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ठंड और प्रदूषण से जुड़ी तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ठंड का कहर लगातार जारी है, और ठंड और साथ साथ उत्तर भारत की बात करें तो प्रदूषण ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। साथ ही प्रशासन भी तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, लोगों को तमाम सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो रैन बसेरों की बात हो या वो खाने पीने की बात हो। लेकिन लोगों को सर्दी से निजात मिलता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में सर्दी और पड़ेगी, मौसम विभाग ने इस बात को कह दिया है।